Can concentration lead to attention? No, no, no. Though under specific conditions, again you see, you'll have to return to the teacher. You'll have to return to the importance of the guru. Under very specific conditions, the teacher can help. आप जब पतंजलि को भी करते हैं तो उसमें हमने देखा था कि समाधि से पहले की एक सीढ़ी होती है एकाग्रता, धारणा, कि मन में कुछ धारण करो और मात्र उसी को धारण कर लो। वो होती है, लेकिन वो बहुत खास स्थितियों में ही हो सकता है, बहुत खास स्थितियों में, अन्यथा नहीं। As a general rule, concentration cannot lead to attention. In fact, it's a deterrent, it's a barrier to attention. ना ही बोलें तो अच्छा है। कुछ खास स्थितियां हो सकती हैं। आप उदाहरण के लिए ओंकार पे ध्यान कर रहे हैं, वो विशिष्ट विधियां हैं, ध्यान की विधियां हैं, उनसे हो सकता है, लेकिन जिसे हम आमतौर पे एकाग्रता बोलते हैं उसमें नहीं होगा। अब जैसे अभी हमने चिड़िया वाला उदाहरण लिया था, कोई है जो चिड़िया को ला रहा है और चिड़िया को बार बार कहे कमरे के अंदर के जहर को भूल जाओ, भूल जाओ, सिर्फ उस द्वार पे ध्यान एकाग्र करो, सिर्फ उसको मन में रखो और उसकी ओर देखती रहो और बढ़ती रहो, देखती रहो और बढ़ती रहो, देखती रहो। इस स्थिति में हो सकता है, इस स्थिति में हो सकता है कि कंसंट्रेशन से आप मुक्ति की ओर बढ़ रहे हो सकता है, लेकिन ये बड़ी खास स्थिति है। कंसंट्रेशन भी तो सिर्फ उसी डायरेक्शन में होती है, वो ईगो बेस्ड, जो ईगो बेस्ड होती है। अब चिड़िया का अपने आप तो कभी कंसंट्रेशन बनेगा नहीं इधर को। तो लेकिन इस केस में भी कंसंट्रेशन भी अटेंशन के बाद ही आ रहा है, क्योंकि वो सुन पाना। हाँ, ठीक 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 ठीक। तो आप बात को खारिज ही करिए, खत्म ही करिए, ठीक। And attention includes concentration. No, it does not. No, it does not. कंसंट्रेशन माइट बी Concentration is that disturbed mind trying. दोनों अलग अलग चीजें ना, समझिए। कंसंट्रेशन के लिए कोई चाहिए जो कहीं को आकर्षित हो रहा है, और आकर्षित उधर कोई होगा जहां उसका कोई स्वार्थ है, उसके अलावा तो नहीं होगा ना। और ध्यान के लिए स्वार्थ से, स्वार्थ के स्व से खाली होना होता है। एकाग्रता के लिए कोई स्व चाहिए, ध्यान के लिए उस स्व को हटाना है या उसका हटना, तो दोनों विपरीत प्रक्रियाएं हैं। कंसंट्रेशन में करता चाहिए ही चाहिए और अटेंशन में अकरता है। आप कंसंट्रेट हमेशा अलग अलग चीजों पे करते हैं ना, पहले तो समझिए। आप कंसंट्रेट हमेशा अलग अलग चीजों पे करते हैं। यही इस बात का प्रमाण है कि कंसंट्रेशन व्यक्ति सापेक्ष होता है। आपको जो पसंद आएगा आप उसी पे, तो हर आदमी का अलग अलग होता है ना ऑब्जेक्ट कंसंट्रेशन का। और अलग अलग क्या है? अलग अलग अहंकार है, अलग अलग इतिहास है। ध्यान अलग अलग नहीं होते, क्योंकि ध्यान मौन को ले जाता है। मौन एक होता है, मौन एक होता है, मन के हजार रंग होते हैं। कंसंट्रेशन में एफर्ट लगाते हैं, बोल सकते बिल्कुल लगता है, कंसंट्रेशन में एफर्ट भी लगेगा। सर, जो आपने अभी बोला कि पूरा काम का मतलब है कि आपके कुछ शेष बचे ना थॉट्स में। अगर जैसे ये बात हो गई कि अभी अभी आपसे सुना और अभी ठीक, अभी वैसा नहीं होगा, तो मतलब नहीं हो रहा, होगा तो पता नहीं अभी। तो अगर थॉट आई तो क्या काम पे वापस चले जाओ जब तक थॉट जाती नहीं है। कुछ काम किया, उठे, गए, थॉट बनी हुई है। तुम उस वक्त कुछ नहीं कर सकते, तुम उस वक्त सिर्फ जान सकते हो कि ये हो रहा है। होता क्या है कि हम जो लंबी बीमारियां होती हैं,
क्रॉनिक डिजीजेस, दीर्घकालीन, उनका हम इलाज तब खोजते हैं जब अचानक से उनका झटका आता है। किसी को हार्ट अटैक आया, वो पूछे अब क्या करें, तो क्या जवाब दोगे कि अभी तो यही हो सकता है कि जितना तेरा तात्कालिक इलाज है वो कर दिया जाएगा, पर वो हार्ट अटैक क्या उसको वास्तव में अभी आया है? नहीं, कई कई सालों से स्थितियां बन रही थी ना। तो जो बात जमा होते होते हुई है, उसको, उस पूरे भंडार को काटना पड़ेगा जो जमा हुआ है। विचार जिस जमीन से उठता है, उस जमीन को ही साफ करना पड़ेगा। उसको साफ नहीं कर रहे हो तो बार बार उठेगा ही। ये मत कहो कि अभी ये हो रहा है, अब अभी क्या इलाज करूं। जितना ज्यादा हो रहा है उतना ज्यादा जानो कि इलाज की जरूरत है, और इलाज अलग है, इलाज अलग तल पे है, इलाज बिल्कुल अलग है। किसी का पेट में खूब गैस बनती है, वो बैठे बैठे डकार मारता है, वो पूछे कि डकार का क्या इलाज है, कोई उसको बोले कि मुंह पे तू सीमेंट लगा ले, अब डकार नहीं निकलेगी। नहीं, उसका इलाज एक दूसरे तल पे, उसका इलाज है कि जाओ दौड़ो, दौड़ोगे तो गैस नहीं बनेगी। और दौड़ना उस समय नहीं शुरू कर सकते जब डकार मारी है, कि ज्यों ही डकार मारो त्यों ही दौड़ पड़ो। वो तो अलग समय में, अलग स्थितियों में उसका एक अलग आयोजन चलेगा। नहीं समझ रहे हो? हफ्ते भर तुम कुछ करते हो, उसका इलाज पता नहीं हफ्ते भर कर नहीं सकते, कर सकते कि नहीं कर सकते, लेकिन अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। हफ्ते में तो जब वो घटनाएं घटे जो तुम्हें कष्ट देती हैं, तो बस ये जान लो कि इलाज की जरूरत है। उससे बस इतना कर लो कि समझ जाओ कि सोते नहीं रह जाना है, 9 बजे पहुंच जाना है, बस ये जान लो। तुम सोचो ना, कोई गया और वेइंग मशीन पे खड़ा हो गया, और ज्यों ही देखा कि वजन इतना है तो ही दौड़ पड़ा। अब क्या होगा उससे? क्या होगा? कितनी दूर दौड़ोगे और कितनी बार तुम वजन लोगे? अगर तुम्हें सिर्फ तब दौड़ना है जब वजन लोगे, तो तुम दिन भर वजन ही लेते रहोगे। तुम तो दौड़ते ही तभी हो जब वजन लेते हो। So, if somebody has problem with lack of concentration, that is not an opportunity for attention. That is Nobody ever has had any problem with lack of concentration, never. As long as there is a buddy, somebody, he will always concentrate, just that the object of concentration may differ. the one he wants, the one he does. See, mind is fragmented. Mind is fragmented. One part of your mind is dominated by parents. One part of your mind is dominated by media. Parents are saying you must have a successful career, study. Right? These are your textbooks, study. So the concentration has to go towards Studies. other part of the mind is dominated by media, and media is telling you there is that hot girl on TV. मन का एक हिस्सा कंसंट्रेट कर रहा है किस पर? पढ़ाई पर। दूसरा हिस्सा भी कंसंट्रेट कर रहा है किस पर? टीवी पर। दिक्कत यह है कि एक हिस्सा दूसरे पे हावी हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि क्या नाम है, वो टीवी पर कर रहा है, पर with regular poking he wants to concentrate on studies, and that's how the fight starts. So when he says I have problem with concentration, he does not have problem with concentration, he has problem with the object of concentration. With the object of concentration. He wants to move it From one object to another object. Yes. And that has to be understood, because this issue of concentration is such a bugging issue, and too much has been said on it, how to concentrate, this and that. Nobody has ever seen that everybody concentrates.
everybody concentrates, nobody has a problem with concentration. It's just that the object of concentration differs. मैं स्टूडेंट्स को एक उदाहरण देता हूं, मैं कहता हूं ये इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड है, मैं इस पर एक पूरा कोलाज बना दूं इमेजेस का और सुंदर इमेजेस रखूं, बहती नदी, सुंदर पक्षी, हाँ, सूर्योदय, छोटे बच्चे, हजार चीजें ऐसी ऐसी अच्छी 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 पे बढ़िया पोस्ट लगा दूं मैं उनके बीच में मैं वहां पर एक नंगी लड़की की फोटो लगा दूं, वो छोटी सी रहेगी, तुम पूरा कंसंट्रेट कर लोगे, पूरा कोलाज तुम्हें दिखाई नहीं देगा, तुम्हारी आंखें जाकर के वहां बीच में चिपक जाएंगी। तो कंसंट्रेशन की समस्या है कहां? तुम बखूबी कंसंट्रेट करते हो, एकाग्रता तो तुम्हारी जबरदस्त है, बिल्कुल एकाग्रता है, एकाग्रता की कमी नहीं है। ये अच्छा उदाहरण है और तुरंत समझ में आ जाता है उनको, क्योंकि बात है, कहते हैं हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है, ये तो हो क्या रहेगा। हाँ, आप मक्खी का एग्जांपल दे दो, मक्खी जाके बैठती तो गोबर पे ही है। ये भी अच्छा उदाहरण है। तुम कमरे में हजार चीजें रख दो, मक्खी पूरा कंसंट्रेट करके जरा सा गोबर पड़ाओगे उस पे आके बैठ जाएगी। अब जब तक तुम मक्खी हो तो तुम्हारा कंसंट्रेशन कहाँ रहेगा? गोबर पे ही रहेगा, बात खत्म। अब मक्खी कहे कि कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, मैं जा करके हाँ भागवत गीता पे बैठना चाहती हूँ पर हो नहीं रहा, तो मक्खी आज तक बैठी है गीता पे, थोड़ा सा वो वहां पे डाल दो गीता। बहुत बढ़िया, देखो ये और इस बात को जोड़ लो उस एग्जाम्पल में कि मक्खी तो गीता पर भी तभी बैठेगी जब उस पर गोबर डालेगी। मक्खी को तो अगर गीता तक भेजना है तो वो तभी हो पाएगा जब गीता पे भी गोबर पड़ा हो, अन्यथा नहीं जाएगी। और गुरु कौन है? गुरु वो है जो जाने कि अगर मक्खी को गीता तक लाना है तो गोबर का इस्तेमाल करो, नहीं तो नहीं आएगी। गाय की गोबर चाहिए, भैंस का गोबर, फिर वो गुरु नहीं है। और ये बात वही हो गई कि बच्चों को कुछ समझाना तो उन्हें जॉब का लालच। तुम्हें कभी डिबेट के थ्रू, कभी जीडी के थ्रू। कंसंट्रेशन से दूर ले जाने के लिए कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन से दूर ले जाने के लिए उससे दूर करने की जरूरत है जो कंसंट्रेट करता है। कंसेंट्रेट, नाउ विच सेंटर आर वी टॉकिंग अबाउट? कंसंट्रेशन से अटेंशन की तरफ जाने के लिए सेंटर बदलने की जरूरत है। द सेंटर हैज टू चेंज, नॉट द ऑब्जेक्ट्स, नॉट द ट्रेनिंग, नॉट द डिसिप्लिन पार्ट। The very realization of who am I is the movement from concentration to attention. कंसंट्रेट अहंकार करता है ना, तो कंसंट्रेशन से अटेंशन की तरफ जाने के लिए मैं कौन हूं यही बदलना पड़ेगा। बराबर एक ही चीज लास्ट में आप बंद कराती है, हुआ मैं, उसके अलावा और कुछ है नहीं। हाँ, सारे सवाल अंततः यहीं पे आएंगे, हु एम आई। जैसे आपने बोला हाउ टू यूटिलाइज टाइम वाले में, कौन यूटिलाइज करेगा? अब मैं पिछले सेशन में बोला था ना, ईगो इज द आंसर टू द क्वेश्चन हु एम आई। पूरी बात ही समझ में। एक बात और थी, कंसंट्रेशन का आया था, अच्छा आ गया था, कल से था। कंसंट्रेशन हमेशा टेंशन के माहौल में होगा और अटेंशन हमेशा रिलैक्सेशन में होगा। तो इससे भी समझ सकते हो कि बड़ा अंतर है। कंसंट्रेशन में हमेशा एक प्रकार का तनाव रहेगा और अटेंशन में, ध्यान में विश्राम रहेगा। हाँ हाँ हाँ, और स्टूडेंट्स को, अगर स्टूडेंट्स के लिए है, उनसे बात हो रही है तो उनसे कहो अभी मेरे से बात कर रहे हो, ठीक ठीक बताना ईमानदारी से, कंसंट्रेट कर रहे हो क्या?
नहीं। शांति से विश्राम में बैठे हुए हो और सारी बात समझ में आ रही है ना। तुम में से कोई भी ऐसा है जो कंसंट्रेट कर रहा हो, और अगर कोई ऐसा है जिसे कंसंट्रेट करने की जरूरत पड़ रही है तो उसको आधी अधूरी ही समझ में आ रही होगी। जो बिल्कुल चुपचाप बैठ गया है शांति से, जो कंसंट्रेट कर ही नहीं रहा, उसे सब समझ में आ रहा होगा। बस यही बात है। तुम्हें कंसंट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। ये मत कहो कि कंसंट्रेशन कैसे मिले, ये देखो कि कंसंट्रेशन की आवश्यकता है भी क्या। आवश्यकता ही नहीं है। सांस वाला एग्जांपल मेरा काम है। जैसे बोल दो कि सांस चल रही है, कंसंट्रेट करके तो नहीं कर रहे, अब थोड़ा सा ध्यान दो, उसका एक्चुअली लेने में दिक्कत हो जाती है। उसका वो स्मूथ फ्लो नहीं रहता। कंसंट्रेशन में ये भी है कि यू डू नॉट कंसंट्रेट ऑन वन, यू एंश्योर यू डू नॉट कंसंट्रेट ऑन द रेस्ट। जो सारी टेंशन है, वो जो आप बता रहे हैं बीच में पिक्चर है, तो उसमें एक तो ये है कि उस पर देखा जा रहा है। अगर उस पर देखा जा रहा है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं, पर बाकी को नेगेट भी किया जा रहा है। नहीं, बाकी को इसलिए नेगेट किया जा रहा है क्योंकि मन के कई हिस्से हैं। एक हिस्सा वो भी है जहाँ पर मम्मी पापा बैठे हैं जिन्होंने समझाया है कि देखो नदी, पहाड़, पर्वत ये सब शुभ दृश्य होते हैं, इनको देखना चाहिए। तो जब तुम कोलाज के बीच में उस लड़की की फोटो पर एकाग्र हो रहे हो तो मन का एक दूसरा हिस्सा है जो तुम्हें कह रहा है नहीं 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 नहीं, ये गंदी बात है, गंदी बात है, चलो वो जो सूर्योदय की पिक्चर है उस पर एकाग्र हो जाओ। तो कंसंट्रेशन विच मीन्स विल ऑलवेज लीड टू कंफ्लिक्ट एज वेल। द मोमेंट यू कंसंट्रेट ऑन वन, the competing parts of mind will want you to concentrate on something else. Mind is always fragmented, right? Yes. And the parts are competing with each other to get more priority. You for example concentrate on wife, the mother gets angry. You concentrate on mother, the wife gets angry. You have competing parts here. So ये ईगो सुपर ईगो वाला कॉन्सेप्ट आ गया इसमें। सर तो फिर अगर ब्लैक बोर्ड अगर हम अटेंशन में देख रहे हैं तो फिर हम हर चीज़ देखेंगे, लेकिन किसी चीज़ पर ऐसे नहीं होगा कि दूसरे तुम हर चीज़ नहीं देखोगे, तुम कुछ ऐसा देख लोगे जो आज तक दिखा ही नहीं था। अटेंशन में देखने का मतलब ये नहीं है कि फिर मैं वो दृश्य भी देखूंगा और वो वाला चित्र भी देखूंगा। अटेंशन में देखने का मतलब है वो दिख जाएगा जो कंसंट्रेशन कभी दिखा नहीं सकता। 2 + 2 5 हो जाएगा। एक एडिशनल 1 कहीं से आ जाएगा किसी और दुनिया से। कुत्ते उड़ने लगेंगे। कुत्ते उड़ने लगेंगे। बात समझ में आ रही है? अटेंशन का मतलब ये नहीं है कि पहले सिर्फ एक दृश्य दिखता था अब पूरा दिख रहा है ना, कुछ ऐसा दिखने लग गया जो अन्यथा दिख ही नहीं सकता था। लेकिन फिर वो भी तो आप पहले होल को देखने के बाद ही, मतलब अगर आपने पूरी पिक्चर नहीं देखी तो फिर आपको समझ नहीं आता है कि क्या बात हो रही है। एक सीमा से आगे जाकर के अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए कि कैसे होगा क्या होगा, छोड़ देना चाहिए कि एक सीमा तक पहुंचने के बाद अगर अभी भी तुम कह रहे हो कैसे होगा क्या होगा, तो मतलब यही है कि तुम समस्या को पकड़ के रखना चाहते हो। वहां तक जाने के बाद अच्छा ठीक समझ में आ गया, अब आगे कैसे होगा क्या करेगा, ये परेशानी उसको लेने दो ना जिसे लेनी है, तुम क्यों ले रहे हो? स्पिरिचुअलिटी एग्जैक्ट साइंस नहीं है कि जिसमें आखिरी स्टेप तक आपको फॉर्मूला बता दिया जाए, एल्गोरिदम दे दिया जाए, 10 स्टेप्स टू मोक्ष। ये इनएग्जैक्ट साइंस है जो आपको 9 स्टेप्स देगी और 10th खाली छोड़ेगी, और जो 10th की भी डिमांड करे वो पगला है। 9वें पर तो कुत्तों को उड़ना पड़ता है तभी काम होता है, नहीं तो नहीं होता। जो अभी कुत्ते उड़ाने को राजी नहीं है उसके लिए नहीं है। 9 वो 9 तक चला जाएगा, 10वें पर कभी नहीं पहुंचेगा। और 9 का कोई मतलब नहीं है, 9 को 90% मत मान लेना। तुम कहो 90% मार्क्स हैं और क्या चाहिए।
ये समझ लो, ये मैथ्स की एक प्रॉब्लम की 10 स्टेप्स की तरह है। कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग में 9 स्टेप्स तक पहुंच जाए और 10th ना करे, क्या वो उससे बेहतर है जिसने सिर्फ 3 स्टेप्स करी? आंसर तो दोनों को ही नहीं मिला, आंसर तो दोनों को ही नहीं मिला, तो वो जीरो है। जो ये पहले 9 स्टेप्स हैं ये जीरो हैं। ओनली द 10th स्टेप इज वैल्यूएबल। बाइनरी है ये, 0 या 1 है। इस पे ये मत सोचना कि पार्शियल मार्किंग हो जाएगी, स्टेप मार्किंग हो जाएगी। इसमें स्टेप मार्किंग नहीं है। तो इनफैक्ट कि 10th स्टेप एकदम ही अनश्योर है, उड़ेगा क्यों कुत्ता, कुछ भी कर सकता है, बट वो बिलीव होना चाहिए कुछ भी हो सकता है, तभी वो 9th स्टेप भी लिया जाएगा। हाँ गूगल से होने ज्यादा तो वो देखो गैस करने हट गया। ड्रैगन डॉग, हाँ गूगल था कुत्ता। जो आपको आपने जो स्टेटमेंट बोला था, अक्षय ने वो सुनाया था, एब्सोल्यूट ट्रुथ इज इक्वल टू एब्सोल्यूट फ्रीडम। एब्सोल्यूट ही चलेगा। एब्सोल्यूट माने वही जो बाइनरी, या तो 0 या तो 1, बीच का कुछ नहीं। तो सर अटेंशन वाला माइंड तो रेस्ट में है, लेकिन जो माइंड कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है वो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्ट है या रेस्टलेस है, और ज्यादा रेस्टलेस होने जा रहा है। हाँ। करंट होना। ये किसने कह दिया? हाइपोथेसिस कब बोला? हाइपोथेसिस का मतलब होता है कल्पना। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अवधारणा, कि इसको माना, अब इसको जांचेंगे कि ठीक है कि नहीं। स्पिरिचुअलिटी कुछ मानने का नाम है क्या? और एक और चीज कंसंट्रेशन ऑलवेज हैज एन आफ्टर लाइफ, इन द वे दैट आपका एक चीज पे कंसंट्रेशन लग गया, अगले दिन आप बैठे नहीं हो रहा तो फिर आप परेशान हो गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल।